भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में अखिलेश यादव ने आयोजित पत्रकार वार्ता की। इस दौरान अखिलेश यादव की उपस्थिति में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लखनऊ विजय बहादुर यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर अस्थिरता का आरोप लगाते हुए कहा कि कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है, सरकार आपस में लड़ रही है। उन्होंने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर कहा कि भाजपा सरकार शिक्षकों को परेशान कर रही है, सपा इसका लगातार विरोध कर रही है। डिजिटल अटेंडेंस का फैसला स्थगित नहीं, रद्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में मकानों के ध्वस्तीकरण का फैसला टाल दिया है, इससे साफ जाहिर है कि सरकार कमजोर हो गई है। उपचुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार ने ध्वस्तीकरण के निर्णय को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के चलते जनजीवन त्रस्त है, लेकिन सरकार को उसकी फिक्र नहीं है। ये लोग घबरा गए हैं कि कहीं उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर ही न हार जाएं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ये बातें कही। इस दौरान अखिलेश यादव की उपस्थिति में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लखनऊ विजय बहादुर यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए। उनके साथ कई गाँवों के ग्राम प्रधान और कार्यकर्ताओं ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार मजबूत होती तो लोगों के घर भी उजाड़ देती। गोमती रिवर फ्रंट इस देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, लेकिन उसकी देखरेख की जगह भाजपा सरकार नाले पर रिवर फ्रंट बना रही। रिवर फ्रंट रिवर पर बनता है, नाले पर नहीं। उन्होंने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। एक महिला न्याय मांगने गई और उसने आत्महत्या कर ली। वहाँ की पुलिस और स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? विधायक आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। भाजपा के लोगों ने कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में आए हैं। विजय बहादुर पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं इनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके और साथ ही साथ इनके साथी सहयोगी आए हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाल ही में जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, डीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी।
वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। मैं एक बार फिर विजय बहादुर जी, उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, आज 5 अलीजात में मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले जो केशव महोदय है वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप लोग समाजवादी पार्टी और आपकी तरफ से भी एक ऑफिशियल ट्वीट हुआ है इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। सर, ये लखनऊ में ध्वस्तीकरण का जो आदेश था इसको रोक दिया गया, क्या उपचुनाव को लेकर ऐसा किया गया है? ये कमजोर पड़ गए हैं, ये सपा के नेता वहाँ ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2 केवल ये फैसला टला है। अध्यक्ष जी, जिस तरह से अयोध्या मिल्कीपुर को लेकर आने वाले दिनों में प्लान क्या है, क्योंकि आपने तुम्हें क्यों प्लान बता दें, तुम बीजेपी का आदमी हो। नहीं, ये पहले प्लान बताया नहीं, अब क्यों बता देते हो? अगर आपको प्लान बता देंगे तो ये लाइव हो जाएगा प्लान हमारा। उपचुनाव 10 की सीटों में से कितनी सीटें जीतनी है इंडिया गठबंधन? अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। लेकिन आप आज जो मीटिंग थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम बुलाए नहीं गए, एक डिप्टी सीएम दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या कोई फेर कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दे दी। जिंदा है कि आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था वहां पर? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करवाएं? अब सदर से आप नहीं तो आपको बना देता। नहीं, मेरी इच्छा है कि आप ही बन जाओ तो आप पक्ष अच्छा रखोगे हमारा, क्योंकि अंदर की भी बात आप जान रहे। सर, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या है, उसको लेकर किस तरह? बाढ़ के अलावा देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव है बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव है चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है? कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहां थी? और जब मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में बाढ़ हो, पूरा गोरखपुर में पानी भरा था, अब 2 दिन में बाहर निकल गया। तो जब मदद की जरूरत थी तब सरकार कहां थी?
आप कहो तो सब दे दें, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अगर कोई सरकार बननी है बताओ, अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे। जाइए। अजीत जी, आज तक की खबर का असर हुआ पंतनगर रहीमनगर में? ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं ये जो संघर्ष है कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग सब दोनों संपर्क में थे। और आप तो हीरो निकले ही मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किससे फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी, और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो। गोमती रिवर फ्रंट है, वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होगा। उनसे कोई उम्मीद करोगे? नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ, उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिले रहे हों ये लोग, क्योंकि इधर सब बिल्डर उन्हीं की तरफ चले गए। ठीक है, थैंक यू। मेरे पत्रकार साथी उन्होंने ही कराया, वही रंग मिटा रहे हैं। करा तो उन्होंने ही ना, सरकार का ही फैसला था। ये अधिकारी फैसला इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं, ये सरकार का फैसला था। ये आप इस तरह बात को मत हटाइए। सरकार कमजोर पड़ गई, इसलिए हो गया। उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि 10 ना हार जाए, इसलिए फैसला टल गया। सरकार कमजोर हो गई है सर। बजट कमजोर सरकार से किस तरह के बजट की उम्मीद कर रहे हैं आप? प्रेस को ज्यादा मिलेगा। प्रेस को कितना मिलता है? कितना बजट है प्रेस का? रविदास जी कितना है? इतना सच मत बोलो हमारे। अगर ये सही है, इस अखबार को बीच बीच में कब मिला है? ये इतना सच बता रहे हैं। बजट पे कुछ बोलिए। नहीं, अब बजट पे जब आएगा तो बोलेंगे। अभी सर एक बात बताइए, नहीं, हमारा देखिए ऐसा है, बजट पे तो केवल एक ही पक्ष है। बजट का केवल एक पक्ष है कि जब ये देश की सरकार ये कहती है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत जल्दी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत की हो जाएगी। उसमें उत्तर प्रदेश जो अपना सपना देख रहा था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या सहयोग किया और दिल्ली सरकार ने क्या मदद की? पहली बात कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। उसमें दिल्ली सरकार की क्या मदद थी, कितना सहयोग किया? और फिर जो ग्रोथ रेट चाहिए यूपी को, वो 35% की चाहिए। तो उस 35% ग्रोथ रेट के लिए क्या मदद किया दिल्ली सरकार ने? और फिर दिल्ली सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है लोगों की। अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या दुनिया के उन देशों के बराबर होगी या हुई है कि नहीं हुई है? बस, वरना ये सब आंकड़े हैं जनता को धोखा देने के लिए।
थैंक यू बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।